नमस्कार। प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाए में आप सभी का मैं स्माइली बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के टॉपिक के बारे में पहुँचते हैं, टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। दर्शकों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है मोटापा। जी हाँ, आजकल जिस तरह से हम अपनी भीतर की खूबसूरती को निखारने के लिए अध्यात्म की तरफ जाते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, योगा करते हैं, उसी तरह हमारी आउटलुक पर भी हम खूब ध्यान देते हैं। जो लोग खास करके मोटे होते हैं वो वेट लूज के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं। डाइट ले लीजिए, जिम ले लीजिए, एक्सरसाइज ले लीजिए, लेकिन फिर भी उनका मोटापा एक जगह स्टक हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? क्यों डाइट्स नहीं लग रही, आप इतने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, क्यों एक्सरसाइज का कोई असर नहीं दिख रहा, क्यों दिन पर दिन मेंटल स्ट्रेस होता जा रहा है मोटापे की वजह से। उन सबका क्या संबंध है, रिलेशन है हमारे ग्रहों के साथ, ग्रह दोष के साथ, आज उसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ फिर से मौजूद हैं हम सबके चहेते, देश विदेश में बहुत प्यार पाने वाले, खूब नाम कमाने वाले, हम सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट श्री उमेश कुमार जोशी जी। तो आइए प्रोग्राम में उनका स्वागत करते हैं। उमेश जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता। जय माता की स्माइली। जय माता की दोस्तों जी। उमेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, हमने, मेरे ख्याल से वो सभी दर्शक, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि पिछले कुछ समय से हमने आपकी वेट लॉस जर्नी देखी है जी। जो लोग पिछले एपिसोड्स में उमेश जी को नोटिस करे, थोड़े से वेट में ज़्यादा है, मोटापा नहीं कह सकते लेकिन वेट थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने पुट ऑन कर लिया था, लेकिन अभी आप बिल्कुल फिट हैं, हेल्दी हैं, ग्लो भी है और खुश भी हैं। तो किस तरह से मोटापा और ग्रह दोष कनेक्ट करते हैं, जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल स्माइली जी, हमारी कुंडली में बृहस्पति देव और शुक्र देव जी की जो पोजीशन है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति देव और शुक्र देव की पोजीशन खराब हो जाती है जी, तो उनका या तो जो शारीरिक जो वेट है बहुत ओवर हो जाता है या बिल्कुल कम हो जाता है। कई लोग बड़े दुबले पतले होते हैं, उसमें भी हम कुंडली में बृहस्पति देव और शुक्र देव की पोजीशन देखते हैं। जो ओवर वेट वाले हो जाते हैं उनमें भी ये पोजीशन देखनी जरूरी है, बृहस्पति देव और शुक्र देव जी की। शुक्र देव जी है मीठी चीज़ें, जैसे हम डॉक्टरी लाइन में, डाइटिशियन में देखते हैं, वो कहते हैं मीठा कम खाएं। तो हम एस्ट्रोलॉजी में वीनस शुक्र ग्रह को देखते हैं। हमारी बॉडी में जो फैट है वो बृहस्पति देव है जी। अगर बृहस्पति देव जी की पोजीशन डिग्री वाइज खराब हो जाती है तो वेट कम या ज़्यादा हो जाता है जी। तो एक बर्थ चार्ट के उपाय और साथ में उस ग्रह की खाने की पोजीशन हमारी डेली रूटीन में कैसी है, अगर दोनों को सही ढंग से लेके चले तो वेट, जैसे मैंने कम किया है तो वैसे हमारे क्लाइंट्स भी, हमारे व्यूवर भी कम कर सकते हैं। मेरे वेट को देख के जो फेस टू फेस मेरे को ऑफिस में मिलते हैं, जो रेगुलरिटी में मिलते हैं, वो पहले खुद ही बोलते हैं कि सर आपने ये वेट कैसे कम किया, आप बताओ जी। तो जो मैंने अपने ऊपर जिस चीज़ को अप्लाई किया है वो आज व्यूवर्स को बताते हैं कि मैंने कोई अपना खान पीन में मैंने कोई चीज़ें बंद नहीं की, ये चीज़ें मैंने बंद कर दी, ये शुरू कर दी, कोई महंगी चीज़ें ले ली, सिंपल कुछ नहीं, अपनी लाइफ को बिल्कुल मैंने सिंपल वे में रखा हुआ है। तो सिंपल वे में मैंने अपने वेट को लगभग मैंने 9 kg वेट मैंने कम किया है जी। पिछले 3 महीनों में मैंने 9 kg वेट को कम किया है जी। तो जो चीज़ को मैंने अपने ऊपर अडॉप्ट किया है वही अपने व्यूवर्स को मैं बताऊंगा कि सुबह से लेके शाम तक खान पान जैसा मर्जी रखें, उस खान पान में हल्का सा ऑयली सिस्टम को कम करें, मीठे को कम करें, और 7 बजे के बाद या 7-7:30 बजे के बाद शाम को आप अपने खान पान में जो गेहूं की चपाती होती है उसको बंद कर दें जी। रात के खाने में मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गए, ओट्स हो गए, या मीन्स चपाती को छोड़ के अपने खान पान को बिल्कुल सिंपल रखें, रात के खाने को बिल्कुल सिंपल रखें। अगर वीकली एक आधी बार खाने में चपाती ले भी ली तो भी कोई उसको नुकसान नहीं होगा। जो रात का खाना है वो रात का खाना पचने में हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ता है। तो रात हमारी प्रभु ने दी हुई है रेस्ट करने के लिए। जैसे हमारी बॉडी रेस्ट लेके चलती है वैसे ही हमारे जो बॉडी के अंदर के पार्ट्स हैं वो भी रेस्ट चाहते हैं वो भी। तो जो जिनका रात का खाना डगमगाया है, बिगड़ा हुआ है, एक तो उनको स्ट्रेस रहता है, उनकी बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो बढ़िया रिजल्ट नहीं देते, फैट्स होती है, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, किसी को यूरिन की प्रॉब्लम होगी, किसी को कुछ हो गया। मीन्स रात को जैसे हमारी बॉडी को, हमारी मानसिक स्थिति को, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर के पार्ट को थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत होती है। जितना हम सूर्य ढलने के बाद अपने खाने को जितना लाइट रखते हैं उतना ज़्यादा बढ़िया है।
आजकल माहौल ऑपोजिट हो गया। आजकल सुबह से शाम तक लोग खाते नहीं, काम में बिजी रहते हैं, और शाम को बाहर घूमने चले गए, कुछ खाने चले गए, फास्ट फूड हो गया या ओवर डाइट हो गई, वो ज़्यादा खाते हैं कि सुबह से शाम तक तो खाया नहीं, चलो अब खा लेते हैं। तो सुबह का खान पान हैवी चल सकता है, लेकिन सूर्य ढलने के बाद का खान पान अगर आप बिल्कुल सिंपल सिस्टम का रख लें, ओट्स ले लें, दलिया ले लें, खिचड़ी खा लें, फ्रूट्स खा लें, दूध पी लें, ये सबसे प्रीमियम है। 3 महीने अगर आप अपने खाने को मेरी बताई हुई सिस्टम के द्वारा अगर करेंगे, मेरे इस चीज़ को अप्लाई करने से पहले वेट देखें, अप्लाई करने के बाद वेट को देखे खुद सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि हमने कोई खान पान में कोई महंगी चीज़ें अडॉप्ट नहीं की, कोई महंगी दवाइयाँ नहीं ली, कोई हमने महंगी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक सिंपल खान पान ने ही हमारे वेट को कम कर दिया। और जितना हम अपनी एज के मतलब अपने वेट को मेंटेन रखते हैं, हमारे प्लेनेट भी वैसे गुड रिजल्ट देते हैं। एस्ट्रोलॉजी में एक नियम है कि अगर ओवर वेट हो गए, बृहस्पति देव खराब हो गए, अगर बिल्कुल वेट बिल्कुल कम हो गया तो बृहस्पति देव खराब हो गए, क्योंकि बृहस्पति देव फैट है, तो फैट उतनी होनी चाहिए जितनी हमारी बॉडी को चाहिए। दूसरा, जब आपने अपने आप को बिल्कुल फिट कर लिया, एज के मतलब आप अपने वेट को लेके आ गए, तो लोग बोलेंगे कि आप देखने में बड़े स्मार्ट लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो, यंग ज़्यादा दिखाई दे रहे हो ना, भी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, मीन्स भी साथ में वीनस भी अच्छे चल रहे हैं। तो इसलिए हमारा खान पान, हमारा वेट, जो हमारे 2 प्लैनेट्स हैं बृहस्पति देव और शुक्र को सिंपल रूल करते हैं। बिल्कुल, ये चीज को समझना बेहद जरूरी है। देखिए, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारा वेट स्टक हो गया है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कई लोग तो मेडिकेशन पे भी जाते हैं वेट लॉस के लिए। देखिए, वो सब कुछ गलत है। गलत तरीके से वेट लॉस को करना बेहद समझना जरूरी है कि गलत तरीके से वेट लॉस करना आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इस चीज को आप जरूर रिलेट कर सकते हैं अपने ग्रहों के साथ। यदि आप अपने धीरे धीरे अपने ग्रहों के अकॉर्डिंगली यदि आप अपना बर्थ चार्ट दिखाकर अपने लिए कुछ टिप्स लेना चाहें, वो तो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि ये चीज मैं जरूर अपने दर्शकों को इस एपिसोड के जरिए बताना चाहूंगी कि दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि हर किसी का जन्म का समय, तारीख, ईयर अलग होता है। तो जो भी रेमेडीज हम अपने शो में, अपने प्रोग्राम में बताते हैं, वो एक नॉर्मल होती हैं, मतलब सभी उनको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडली दोष कुछ उससे ज्यादा है या कम है, आगे पीछे है, तो वो समटाइम्स आपको उतना फायदा नहीं दे पाती। तो इसलिए यदि आप अपना बर्थ चार्ट दिखाकर प्रॉपर रेमेडीज लेंगे तो वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो इस चीज को जरूर समझिए और अपनी पर्सनल प्रेडिक्शंस के लिए आप जरूर उमेश जी के साथ संपर्क कीजिए। और फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो है मोटापा। उमेश जी, जिंदगी में जैसे अभी आपने बताया कि फॉलो करना बेहद जरूरी है, एक अच्छी रूटीन को, अच्छे खान पान को। कई बार ऐसा होता है, अब स्ट्रेस के जो कारक हैं, हमारे जितने भी ग्रह दोष होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, स्ट्रेस में कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, तो उससे भी वेट मैनेजमेंट का बहुत असर पड़ता है। तो किस तरह से हम उस चीज को सेटल डाउन करके अपने वेट को सेटल डाउन कर सकते हैं, ये जरूर बताइए। जी बिल्कुल, जिनको स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से कि बहुत ज़्यादा खाते हैं तो भी वेट बढ़ता है, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए पहले अपने कई वीडियोस अपडेट किए हुए हैं, तो हमारी किसी वीडियो को देख सकते हैं कि स्ट्रेस कैसे कम होगा। अगर व्यूवर हमारे इस एपिसोड को ही देख रहे हैं, अगर इसमें कोई बढ़िया सा चलो उपाय बता देते हैं कि नहाने के पानी में अगर वो गौमूत्र को थोड़ा रेगुलरिटी में यूज टू करें, कि महीना सवा महीना नहाने के पानी में गौमूत्र को मिक्स करके नहाना शुरू कर दें, तो कुछ ही दिनों में उनको अपनी मेंटालिटी में एक पॉजिटिव सुधार देखने को मिलेगा कि एक जो स्ट्रेस लेवल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड पे एक्टिव था, इस छोटे से उपाय से वो ठीक हो जाएगा। इसलिए गौमूत्र से साथ में अगर स्नान करेंगे तो उनका मेंटली जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा जी। और यदि आपका मेंटल लेवल जो है वो सही है, मेंटल स्ट्रेस कम है, तो डेफिनेटली आप अपनी तरफ ध्यान दे पाएंगे, अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दे पाएंगे, खान पान की तरफ ध्यान दे पाएंगे। तो ये बेहद ज़रूरी है, अपने स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए। यदि आप हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जुड़ सकते हैं।
और आपके कमेंट्स के ज़रिए आप जितनी भी हमारे से क्वेरीज पूछते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली वी ऑल विल गेट बैक टू यू फॉर श्योर बहुत जल्दी, ताकि आपकी क्वेरीज को हम अपने शो के ज़रिए पूरा कर सकें, उनका हल बता सकें, उनकी रेमेडीज़ बता सकें। यदि आप हमसे पर्सनल प्रेडिक्शंस चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए जो नंबर हैं उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ जो देश विदेश में लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप अपने टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग अपने मैसेजेस को ड्रॉप कर सकते हैं। आवर टीम विल गेट बैक टू यू, रिवर्ट यू बैक डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल। तो फिलहाल अभी समय हो चला है आप सभी से इजाज़त लेने को। मेजी, जाते जाते क्विक टिप, किस तरह से हम अपनी खूबसूरती को, मोटापे को मेंटेन रख सकते हैं, बता दीजिए हमारे दर्शकों को। बस साथ में खुश रहें। अपने डाइट का जो मैंने अभी बताया उसको बस आप फॉलो करो जी। तो खुद आप महसूस करोगे थोड़े दिनों के बाद कि कैसे पॉजिटिविटी और वेट में कैसे सुधार बढ़िया मिल रहा है। जी। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि मुसीबत बड़ी हो छोटी हो, यदि आप मुस्कुराते रहेंगे तो वो मुसीबत किस तरह से निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। देखिए, बोलना बहुत आसान है लेकिन उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोशिश कीजिए आप ज़िंदगी में अपनी हंसी को और अपने आसपास के लोगों की हंसी को डेफिनेटली बरकरार रखें। और मुसीबत यदि आपको जहाँ भी आएगी तो उमेश कुमार जोशी जी 24/7 आपकी सेवा में हाजिर हैं। करना कुछ नहीं है, बस नंबर मिलाना है और हमारे साथ संपर्क करना है। फिलहाल आपसे इजाजत। जय माता की। जय माता की।